हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों का 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, मतलब हाल फिलहाल के 3-4 दिन में एग्जाम है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इसके बाद मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट रहेंगे जिनके एग्जाम में कम से कम 10 दिन है या जिनके अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, क्योंकि उन लोगों को इतना टाइम मिल रहा है कि वो बड़े ही आसानी से अगर पैटर्न को समझ लें तो सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी आप लोगों को मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोगों से मैं बोल रहा हूं, बहुत कम प्रेजेंट है और इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आ रहा है। आप समझिए, मैं बता रहा हूं कहां से पेपर उठ रहा है। देखिए, किसी के कहने में मत आइए, कोई कह रहा है यूपीएससी कह रहा है, उसके कहने में मत आइए, मेरे भी कहने में मत आइए। आप एक बार जाइए, मैंने जो रियल क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, जो रियल क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूरी टीम ने कलेक्ट किए हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस के टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाइए भी मत, सिर्फ आप डायरेक्ट जाके सबमिट कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है वो। आप उस टेस्ट को जाके देखिए, उसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। आप लोगों के अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रियलिटी है उसको पता होना चाहिए। उसके अंदर जो चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी में, जैसे कि यहाँ का मस्तिष्क का पूरा चित्र दे रखा था, नीचे को मेरू रज्जु निकाल रखी थी और फिर पूछा था बताओ ये क्या चीज है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर डलवा दिए हैं। और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की टेस्ट सीरीज किसी ने प्रोवाइड नहीं करा रखी, और मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पहले टेस्ट लगाइए और उन टेस्टों को देखिए कि पेपर कैसा आया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट ये बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे गलती करने वाले हैं अभी एग्जाम में, या वो इन 2-3 दिनों में गलती करेंगे कि बच्चे 10th की एनसीईआरटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 9th की एनसीईआरटी नहीं छुएगा। भले ही अभी उसकी नजर पड़ी नहीं है, लेकिन किसी भी शिफ्ट में उसकी नजर 9th की एनसीईआरटी पे पड़ेगी। जैसे उसने अभी 9th को इग्नोर कर रखा है और आप 10th को देख रहे होगे कि सारे क्वेश्चन 10th से आ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से वो अब क्या करने वाला है, आप लोगों के सामने 9th की एनसीईआरटी को उठा लेगा और आप पढ़ के जाओगे सिर्फ 10th की एनसीईआरटी। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होगी बच्चों के साथ, मैं बता रहा हूं कि बच्चा ये देख के कि एग्जाम का जो एनालिसिस हो रहा है वहां 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो इन चीजों को रट रटा के जाएगा और लास्ट में वहां पे जाके पता चलेगा कि भैया वहां तो 9th की एनसीईआरटी उठ गई। इसलिए उस चीज को इग्नोर मत कर देना। दूसरी चीज, अभी उसने प्लांट को उठा लिया है, बायो में प्लांट्स वगैरह को, तो बच्चे प्लांट्स तैयार करके जाएंगे, अपना ह्यूमन वाला जो सिस्टम है उस चीज को छोड़ जाएंगे। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जब वो लिपटेगा ना तो ह्यूमन ही ह्यूमन देगा, मतलब ह्यूमन के सिस्टम ही देगा, फिर वो प्लांट को भूल जाएगा। इसलिए आप अपने सिलेबस में जो चीजें दी थी या जो मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं, आप उन चीजों को, जितना मैंने आप लोगों को बोला था या जितना आप लोगों को कंटेंट दिया, उस चीज को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, उससे बाहर चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। देखिए, एनसीईआरटी से जिस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, मैंने खुद वहां पे बच्चों से पूछा है कि क्वेश्चन क्या था, फिर आके एनसीईआरटी को मैच कराया है। देखिए, रिएक्शन तो एज इट इज उठी है जो इसमें दे रखी है फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 10th की एनसीईआरटी में। इसके अलावा जो डायग्राम वाली बात है, तो डायग्राम उठा वही रहा है जो एनसीईआरटी के डायग्राम है। उसके अलावा एक आध चीज इधर उधर हुई है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से उठा रखी हैं उसने। आप वही इमेज जो आई हुई है आप एनसीईआरटी में देख लो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उस पर लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है। तो अगर उसने कल ये पूछा था कि यहाँ पे ये मेरू रज्जु है, तो कल को वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार के यहाँ पे 1, 2, 3 लिख के और आपसे पूछ लेगा बताओ ये क्या चीज है। कल को वो कान का चित्र देके आपसे कह देगा बताओ इसमें स्टेपीज कहाँ है, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखी हुई होगी। कल को आप लोगों से रिप्रोडक्टिव सिस्टम देके आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ, ऐसे महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे सकता है, पुरुष का दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसके अंदर कहाँ क्या चीज है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, घबराना कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जैसा पेपर आया है, आप एक बार जाके वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, वो 10 टेस्ट हैं, 10 कितने, बहुत बड़ी बात होती है। आप 10 टेस्ट कैसे हो गए, हर शिफ्ट के 40 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा, उस चीज से आपको बहुत बड़ा अंदाजा मिल जाएगा। हर शिफ्ट के 40 क्वेश्चन, पहली शिफ्ट के 40 क्वेश्चन साइंस के और जीके के हमने टेस्ट बनाया 40 या 45 क्वेश्चन का। ठीक इसी तरीके से हमने दूसरी शिफ्ट का बनाया, ठीक इसी तरीके से हमने तीसरी का बनाया। इस तरीके से आपके पास हो जाती है 6 शिफ्टें। तो साइंस और जीके 6 शिफ्टें, मतलब आपके पास 6 चौक 24, 250-300 क्वेश्चन हो गए। उन 250-300 क्वेश्चन के नीचे जो चीजें दी हैं, आप जाके पता चल जाएगा कि किस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ में एक बात इंक्लूड कर रहा हूं, अभी 2 दिन वो एनसीईआरटी 10th पे था, तीसरे दिन हो सकता है 9th पे कूद जाए।
चौथे दिन कूद जाए, इसलिए उसे इग्नोर मत करना। और ये भी मत कहना कि भैया टेस्ट में से कुछ नहीं आया। अरे कैसे आ जाएगा टेस्ट में से जब वो 9th की एनसीईआरटी उठाना शुरू कर देगा तो। लेकिन आपको टाइप पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। अगर यहां पे 10th की एनसीईआरटी से दिमाग का चित्र देके पूछ रहा है तो ऐसे ही 9th की एनसीईआरटी से कुछ और पूछ लेगा वो। इसलिए जो चित्र दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसमें देखो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। रट के काम नहीं चलेगा। आपने रट लिया कि कोशिका ऐसी होती, कोशिका का आपको पता होना चाहिए कि कोशिका होती कैसी है सच में, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है होती कैसे है, तब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि इस टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल डेप्थ में आ रहे हैं, इसलिए आपका जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो आपको एनिमेशन के थ्रू होगा। तो जो एनिमेशन की वीडियोस मैंने सजेस्ट कर रखी हैं आप लोगों को, जैसे मैंने प्रकाश संश्लेषण आपको दिया था, पाचन तंत्र दिया था, अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियोस देखी हैं जो मैंने गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों को बताई हैं, तो एक भी बच्चा मुझे नहीं लगता कि मार खा जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आया था मेरुरज्जु वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को नर्वस सिस्टम ने आपने पढ़ रखा है, नर्वस सिस्टम के अंदर, इवन पाचन तंत्र के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से आगे अभी उसने ये वाला नर्वस सिस्टम उठाया था, इसके अलावा आप लोगों को आंत का चित्र दे देगा, पूरा पाचन तंत्र आपसे पूछ लेगा, बताइए लास्ट में खाना कहां जाता है, लास्ट में कहां रहता है, सबसे पहले खाना एंटर कहां करता है। इस तरह के चित्र देके आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो अंदाजा कैसे लगेगा कि आपको ये क्वेश्चंस आ कहां से रहे? तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, प्ले स्टोर पे जाओ, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से उन 10 टेस्टों को लगा लोगे ना। 10 टेस्ट कैसे हो गए ये तो सुन लो। मैथ्स के पूरी तीनों शिफ्टों के हमें 40 क्वेश्चन जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं वो मिले, हमने उसमें आपका टेस्ट बना दिया 40 क्वेश्चन का, एक एक टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर करा दिया। ठीक इसी तरीके से हमें रीजनिंग के, तो हमने क्या किया, जैसे डे 17 अगस्त का एक टेस्ट बनवा दिया, 18 अगस्त का एक टेस्ट बनवा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग जब देखेंगे तो 6 टेस्ट वो हो गए, 2 मतलब 8-10 टेस्ट आपके पास हैं। अगर आप उन 8-10 टेस्टों को देख के जाओगे तो मैथ्स और रीजनिंग में तो कंफर्म है, उसमें तो ज्यादा चीजें चेंज होंगी नहीं। अभी बस इतना हो सकता है कि मान लीजिए किसी टॉपिक काउंटिंग्स ऑफ फिगर को अभी टच नहीं किया है तो उस चीज को वो टच कर लेगा थोड़े टाइम बाद। अभी टच नहीं किया है ना, अभी वो इनइक्वालिटी वगैरह को देखा, इनइक्वालिटी की वीडियो में दे चुका हूं, उससे आपका काम हो जाएगा। और इनइक्वालिटी इतनी हल्की आ रही है, आप घबराइए मत, इतनी छोटी सी आ रही है कि अगर आपको छोटा बड़ा भी आता है ना, मान लीजिए ऐसे आता है जैसे ये है, अगर आपको ये भी चीज पता है ना, इसका बेसिक भी पता है ना, तब भी आप जैसे यहाँ पे लिख दिया कि बी छोटा है सी से, तब आप इतने छोटे छोटे इनइक्वालिटी आ रही है, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी नहीं आ रही है, तब भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इनइक्वालिटी आती भी नहीं, तब भी आप इन दोनों चीजों को मिला दोगे, क्योंकि ए बड़ा और बराबर है बी के और बी जो है छोटा है सी से, तो बस अब इस चीज को मिला दोगे, मतलब आपका 2 लाइनों में ही क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहां पे सुनिए, ये जो चीज है एडवांस मैथ, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और रेखीय समीकरण, इनके भैया 6 एग्जाम्पल हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। RS अग्रवाल के एग्जाम्पल जरूर लगा लेना। और एक वीडियो मैंने सजेस्ट कर रखी है एडवांस मैथ की, 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से क्वेश्चन छूटेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले हैं जो अब तक आए हैं एडवांस से, क्योंकि एडवांस बहुत हाई लेवल का नहीं आ रहा है और ना ही आएगा आगे भी। ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है, बाकी चीजों में वो ऊपर नहीं उठेगा। मूलों का योगफल गुणनफल से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले में मूल निकलवा लेगा, बस इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा। मूल देके आपसे समीकरण बनवा लेगा, इतना ही करवाएगा, इससे ज्यादा ना कराएगा। वो है ही नहीं कुछ, आपके सिलेबस में नहीं है ना वो चीज। और देखो ये बात होती है, मैं आप लोगों से कब से चीख के कह रहा था, मैंने कहा था आप लोगों से कि एनसीईआरटी एक बार रीडिंग जरूर मान लेना। मैंने आपसे कहा था कि RS अग्रवाल के एग्जांपल देख लेना, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे। मैंने कब से कहा था कि SK झा सर की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिलेबस से बाहर मत जाना, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पहले उसको कवर करना। मेरी हर वीडियो में ये वाली बात सुनोगे आप। और खान सर की बुक को भी, सारी बुकों को मैंने आपसे कहा था कि इन बुकों में है तो अच्छी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत दे रखा है और वो एक्स्ट्रा कंटेंट आपके काम का नहीं है। और जो चीजें आनी है वो एनसीईआरटी से आनी है। एनसीईआरटी के क्रियाकलापों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके क्रियाकलापों से भी, इसलिए एनसीईआरटी पे नजर मार लो अभी भी, अगर आप लोग मारना चाहते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज देखिए, 9th की एनसीईआरटी में पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। 10th की एनसीईआरटी के मैंने 2 लेक्चर आपको सजेस्ट कर रखे, काम खत्म। फिर भी अगर मुझे लगेगा न्यूमेरिकल्स की, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें टेस्ट न्यूमेरिकल के मैंने प्रोवाइड करा दिए, लगभग वहीं से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और जो नए टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो मैं अभी टेस्ट एक और बनवा के डलवा दूंगा। एक टेस्ट में चित्रों का भी बनवा के डलवा दूंगा, जितने चित्रों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड पूछ सकता है कि भैया स्टेपीज कहाँ पे है, नाक से पूछ सकता है, मुंह से, मतलब जितने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक टेस्ट में चित्रों का ही बनवा दूंगा सिर्फ, और आप लोग उस टेस्ट को भी लगा लेना। वो लंबे लोगों के लिए काम देगा जिनका लंबा टाइम है। आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज आप जरूर से जरूर एनालिसिस वाले टेस्ट तो जरूर लगा लो।
उससे एक एक्सपोजर आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। और देखो मैंने 6 की 6 शिफ्टें देखी हैं, सारी शिफ्टों में चीजें रिपीट कर रही थी। रिपीट करने का मतलब ऐसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज पूछ रखी है, ये वाला त्योहार नवरोज उत्सव यहाँ पे पूछ रखा है, नवरोज उत्सव तो हमारे पहले टेस्ट के अंदर था, ठीक है, नवरोज उत्सव यहाँ पूछ रखा है तो अगले में पोंगल उत्सव, पोंगल दे रखा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें वो देखने को मिल रही है। तो जो टॉपिक्स आज आर्टिकल पूछा है, अनुच्छेद पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन अगर आपने हमारा वाला टेस्ट लगा लिया, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, मैंने जो क्वेश्चंस मार्क कर रखे ना वही क्वेश्चन देखने को मिले। आप एक बार जाके टेस्ट देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए अगर मैं झूठा होता ना तो यहां खड़ा नहीं होता, ये सुन लो। बस मैं आप लोगों से कह रहा हूं एक बार टेस्ट लगा के देखिए, आपको फ्री में मैं टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। वो आप एक बार वो 8 टेस्ट लगाइए, बहुत मेहनत से टेस्ट बने हैं। आप लोगों को एक एक चीज पता चलेगी अगर आपने फॉलो की है कि हाँ जो भैया देते थे वही चीज है। टारगेट में मैं RS अग्रवाल के एग्जाम्पल आप लोगों को देता था और वही चीजें आई हैं मेरे हर टारगेट में। आप नाम सुन लो RS अग्रवाल का। और अभी भी जिन लोगों के पास 2 दिन भी है ना, 2 दिन भी, RS अग्रवाल के एग्जाम्पल बंदा 3 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे आप हो, बिल्कुल लल्लू नहीं हो, आप सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मुझे पता है, तो एडवांस के एग्जाम्पल्स तो देख ही लेना। और RS अग्रवाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। जिन लड़कों को उसकी अकल है, जिन लोगों को पता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है, किसी भी हाल में मेरा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, पहला उद्देश्य रखो, पहली बार में जो सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी दिखे ना उसको अटेम्प्ट मत करना, कोई क्वेश्चन बड़ा दिखे ना पहली बार में अटेम्प्ट मत करना। जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद मुड़ के नहीं देखती है ना, समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड जब छोड़ के जाती है ना तो वो मुड़ के नहीं देखती, क्यों? जब उसे ठोकर लगती है फिर वो मुड़ के आती है। आपको क्या करना है, आपको ठोकर नहीं लगेगी, आपको और ज्यादा प्यार मिलने वाला है। जब आप 100 तक चले जाओगे आपको क्या खुशी मिलेगी कि यार लास्ट के क्वेश्चन बन गए, नहीं तो मैं 80 पे अटका रह जाता तो लास्ट के क्वेश्चन नहीं बनते, और लास्ट में क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको। ये मैं आप लोगों को पहले से कहता रहा हूं, तो प्लीज पूरा पेपर देख लेना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो, और अगर आप सोचते हो मैं तो धुरंधर हूं, शुरू से करता हुआ जाऊंगा, प्यार अगर करोगे क्वेश्चन से, बड़े क्वेश्चन से अगर प्यार करोगे, जैसे गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गई है ना, ठीक इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को छोड़ के निकल जाओ, सबसे अच्छे रहोगे। बड़े क्वेश्चंस को छोड़ दो, सेकंड राउंड में आके उन क्वेश्चंस को कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस इजी होते ही हैं, ये नई बात नहीं है। एग्जामिनर 2 जगह फंसाता है, एक तो जैसे 3 जगह एग्जामिनर लेता है ढंग से, एक 30 जब आ जाता है 30 तक आता है बच्चा, उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डालता है और फिर वो फंसाता है 60-70 के आसपास और बच्चा बस खत्म। आज जब 10 मिनट रह जाते हैं तो आदमी ऐसे ऐसे कर रहा होता है, वो जितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी ना कर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार लास्ट तक चले जाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे जितने करने थे कर लिए, अब तो एडवांस तब आप कर लोगे। ये आजमाई हुई चीज है, ये मैं बार बार ये यहीं पढ़े रहते हैं। ज्वाइनिंग लेटर अभी 2 ही दिख रहे हैं क्या, ठीक है, ये आपके सामने पढ़े हैं तो ये इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं इस चीज के लिए, ये चीजें हमने फॉलो की है, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को फॉलो करिएगा। दूसरी चीज, एनसीईआरटी की इमेजेस देख लो। हमारे साथ अगर आप 30 दिन से भी जुड़े हुए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं पहले से प्रोवाइड करवा चुका हूं जो चीजें आ रही हैं। और अगर कोर्स में हो पहले से तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने 200 रुपए खर्च किया है भले ही, लेकिन आपको लाखों रुपए की चीज उसके अंदर मिल गई है, ठीक है। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता कि कहां से एक एक चीज आ रही है। मैंने टेलीग्राम पे दिखाई भी है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक वीडियो में कि चीजें कहां से पूछी गई थी। एक एक पेज है ना, अगर एक पेज मैंने लिखा है ना, उस पेज से 3 क्वेश्चंस आ रखे, एक पेज से। अभी तो 6 शिफ्टें हुई हैं, आगे क्या होगा देख लेना, ठीक है। करंट की स्पीडी के टॉपिक्स देख लेना, ऑब्जेक्टिव देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव देखने से कुछ होगा नहीं, इसलिए स्पीडी के टॉपिक्स देख लेना ऊपर से, ठीक है, ऐसे। और जो मार्किंग करके दे रखी है, कम से कम कुछ ना देख पाओ तो वो मार्किंग देख लेना, क्योंकि वो मार्किंग इंपॉर्टेंट चीजों की है। जिन पुरस्कारों पे मैंने बुकर पुरस्कार पे लिख रखा है मार्किंग, और उसमें लिख भी रखा था कि कंफ्यूज ना हो, और वहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है। एक एक चीज आपको वहीं से, और अभी ये जरूरी नहीं है आगे ब्याज सम्मान भी मिलेगा, ज्ञानपीठ भी मिलेगा, समझ रहे हो। अगर एक चीज पूछी है तो आगे दूसरी चीज पूछी जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी वो 10th की एनसीईआरटी पे है, आगे वो 9th की एनसीईआरटी की ओर रुख करने वाला है। आपकी अगली शिफ्ट में ना करे, उससे अगली में कर जाए करने, लेकिन वो 10th की एनसीईआरटी को छोड़ के अब 9th का रुख कर जाएगा किसी भी टाइम, किसी भी दिन। करंट स्पीडी देख लो, RS अग्रवाल के एडवांस के तो भैया एग्जाम्पल देख ही लेना प्लीज, एडवांस के एग्जाम्पल देख लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देखना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। बड़े क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट जैसे
जैसे सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है बड़ा वाला है, आपको लग रहा है ये नहीं होगा, सेकंड राउंड में आके करना, पहले राउंड में क्वेश्चन मत करना। किसी को फुल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस वाले टेस्ट जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराए हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए सब्जेक्ट वाइज मैंने इसलिए टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं कि आप लोगों को एक एक्सपोजर मिलेगा कि हाँ यार ये मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं। आप एक बार जाइए तो सही, मुझे कुछ मत दो, 1 रुपया मत दो, आप टेस्ट लगा के एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके आ जाओ, गाली दे के आ जाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस चीज को मैं दिल से कह रहा हूं, ये विद्या रखी है, लो ये विद्या रखी है, इसकी कसम खा के कह रहा हूं, मैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए ये बात बोल रहा हूं कि आप जाके एक बार टेस्ट लगा के देख लो। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ आ रही है ना तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। एनसीईआरटी के चित्र जरूर देख लेना भैया, हर हाल में यही आप लोगों को चीजें करनी है। इसके अलावा जिन लड़कों का भी एग्जाम नहीं है, मैं उनसे बार बार बोल रहा हूं, 80 रुपए में, ये 79 रुपीज में टेस्ट सीरीज मैंने दी है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। डेली अगर 5 टेस्ट मिलेंगे तो अगर आपने 10 दिन भी देखा तो 50 टेस्ट, और 50 टेस्टों में 40-40 क्वेश्चन है हर टेस्ट के अंदर। 5 चौक 20, 2000 क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे हैं एज इट इज अगर लगा के चले गए तो आपको लगता है कि उससे बाहर की चीजें आ जाएंगी। बेटा 80 रुपए के अंदर ना 80,000 रुपए से ऊपर की चीज पाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। और एक टेस्ट का लेवल देख लो जाके, फिर मुझसे कह देना कोई आके। चैलेंज करता हूं मैं इस टाइम पे, चैलेंज। मैं अब तक चैलेंज नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं चैलेंज कर रहा हूं। साइंस के और जीके के जो टेस्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं पूरे इंडिया में, अगर आपको किसी ने ऐसा टेस्ट दे रखा हो तो आके मुझसे बता देना। और मैं ये नहीं हूं, मैं टेक्स्ट बुक का विरोधी नहीं हूं, टेक्स्ट बुक हमारे साथ है और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, आज भी है कल भी है। लेकिन जिस टाइम पे जो चीज इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस टाइम पे मैं आपसे कहता हूं फुल टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपने इतने टाइम से फुल टेस्ट लगाए, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इस टाइम पे आप लोगों को वो टेस्ट जरूर से जरूर लगाने हैं, क्योंकि वो आप लोगों का सिलेक्शन दिलवा के मानेंगे, ठीक है। और 251 के अंदर सारा का सारा कंटेंट मेरे गाइडेंस सेशन अब तक के जो हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा आगे भी मैं गाइड करूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गाइड नहीं करूंगा। तो जिन लोगों का भी एग्जाम अभी नहीं है या 10 दिन बाद है, उन लोगों के लिए तो मोस्ट बेनिफिशियल सारी चीजें होने वाली हैं। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज अगर नोट्स वोट्स हैं तो भैया उनको पढ़ लो, चीजें देखने को मिलेंगी। जीके के पीछे ज्यादा मत पढ़ना, साइंस को देख लो अच्छे से, दोनों एनसीईआरटी को देख लो, और उसके अलावा आप लोगों को मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर जाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आप आरएस अग्रवाल के एग्जांपल करने में, यार मैं अगर मेरे पास बैठ जाए ना बच्चा, मैं गारंटी के साथ देता हूं उस बच्चे को मैं 1 दिन के अंदर सारे एग्जांपल करवा दूंगा। 1 दिन के अंदर सारे के सारे एग्जांपल, और उसके दिमाग में ठोक भी दूंगा उसके दिमाग में मैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है क्या है। अब उसके दिमाग में ठोकना मेरा काम है, लेकिन बात ये है ना कि मैं किस किस को अपने पास बैठाऊंगा। एक लड़की मिली थी मुरादाबाद में, कह रही भैया अपने पास रख लो। अब बताओ मैं अपने पास कैसे रख सकता हूं? मतलब मैं ड्यूटी करने जाऊं, ये लेक्चर शूट करवाऊं, टेस्ट सीरीज की गाइडेंस देखूं, या बच्चों को पढ़ाऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अभी मैं ऐसा कुछ कर पाऊं बस। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हिम्मत मत हारो, प्रेजेंट बहुत कम है, मतलब इतने बच्चे प्रेजेंट नहीं है। और बाकी भी मैं एनालिसिस करके खुद देख रहा हूँ, बेवकूफ़ लड़के हैं बहुत सारे, उनको ये तक नहीं पता अटैम्प्ट। मैं पूछ रहा हूँ कितना अटैम्प्ट किया, मतलब ये नहीं पता अटैम्प्ट क्या होता है। तो आप समझ लो क्या लेवल है। आधे से ज़्यादा से माउस नहीं हिलेगा, ऐसे भी लड़के हैं। तो ग्रुप डी का फॉर्म है, तो घबराओ मत कितने लोग हैं क्या है। बस आप ये देखिए कि 1 लाख वैकेंसीज़ हैं, 3,10,000 के आसपास बच्चा सेलेक्ट होगा, और फिर पीईटी में भी फेल होगा। मतलब सिलेक्शन आसान है, बस आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करनी है और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है गाइज। तो बिल्कुल भी जेन्युइन तरीके से मैं आप लोगों को सारी गाइड कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन पे गए और अभी कुछ नहीं है, अभी तो आगे देखना तुम कि जब हम कूदेंगे ना यूपी SSSC पैट और यूपी पुलिस और जेई ALP टेक्नीशियन, इन एग्जामों को आगे फोकस करने वाले हैं। और आप लोग देखना कि क्या कंटेंट देंगे। आज भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना कंटेंट दिया है सीना ठोक के खड़ा हूं, कोई आ जाए कंटेंट को मैच करा ले और फिर मुझसे बता दे। किसी से छुपा हुआ कंटेंट नहीं है, टेलीग्राम पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ डंके की चोट पे लेके आ जाना। चिल्लाता नहीं हूं, दूसरे लोग खाली चिल्ला रहे हैं कि ये दिखाऊंगा करके, दिखाया है अब तक करके जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है। मैं इसीलिए इतना खुश हूं कि हाँ भाई चलिए ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।